हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हर्ष पांडे स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काईकॉन एकेडमी में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, जिसका नाम था हमारा रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। क्या नाम था? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो हमने 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए, 8। जाके वो 8 देख लीजिए, तभी आपको ये 9वां अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हमारा लेक्चर 9। क्या है आज हमारा लेक्चर 9? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? हमने अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि पॉलिनेशन बाय विंड कैसे होता है, पॉलिनेशन बाय वाटर कैसे होता है। हाँ, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोटिक एजेंट्स का। 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, एक था अबायोटिक, एक था बायोटिक। क्या क्या था? एक था अबायोटिक, एक था बायोटिक। अबायोटिक में क्या क्या था? अबायोटिक में विंड एंड वाटर, और बायोटिक में क्या क्या था? इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट्स। तो आज हम वही बायोटिक एजेंट्स के बारे में बात करने जाते हैं, जो कि रहते हैं लिविंग एजेंट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। क्या रहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और अबायोटिक एजेंट्स, अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या रहते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या रहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 9। तो देखिए पहला क्या है। देखिए लिविंग एजेंट्स में 3 टाइप है। क्या क्या है? एक इंसेक्ट्स का है, एक बर्ड्स का है, एक बैट्स का है। तो जो पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है, किससे? पॉलिनेशन जो इंसेक्ट से होता है उसको कहते हैं एंटोमोफिली। क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। जो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स होता है उसको कहते हैं एंटोमोफिली। इसके कैरेक्टर्स है एंटोमोफिली। इसका डेफिनेशन यही है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? इंसेक्ट्स के द्वारा। इनका साइज क्या रहता है? इनका साइज छोटा रहता है, स्मॉल रहता है। क्या रहता है? स्मॉल। इनका कलर कैसा रहता है? ब्राइट कलर। क्या रहता है? ब्राइट कलर रहता है इनका। जो इनका पॉलन ग्रेन्स रहते हैं वो ब्राइट कलर रहते हैं। और इनके पॉलन ग्रेन्स कैसे रहते हैं? देखिए स्पाइनी रहते हैं, सराउंडेड बाय अ येलो स्टिकी पॉलन किट। कैसे रहते हैं? स्पाइनी रहते हैं और हमारे येलो स्टिकी पॉलन किट से सराउंडेड रहते हैं। किससे सराउंडेड रहते हैं? येलो स्टिकी पॉलन किट से। एग्जांपल के तौर पे रोज है और जैस्मीन है। रोज, अरे भैया 14 फेब, रोज। भाई रोज में हमारा रोज का पॉलिनेशन इंसेक्ट कर रहा है, देख रहे हो आप। ये रोज और जैस्मीन का पॉलिनेशन कौन कर रहा है? इंसेक्ट्स कर रहा है। कौन कर रहा है? इंसेक्ट, जो एंटोमोफिली जिसको कहते हैं। तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स है। इनका साइज स्मॉल रहता है, इनका कलर कैसा है? ब्राइट है। और इनका पॉलन ग्रेन्स कैसे रहते हैं? स्पाइनी, सराउंडेड बाय येलो स्टिकी पॉलन किट। एग्जांपल के तौर पे रोज और जैस्मीन, गुलाब और जैस्मीन। क्या क्या? गुलाब और जैस्मीन, मतलब रोज एंड जैस्मीन। फिर सेकंड क्या है? सेकंड है ऑर्निथोफिली। सर ये ऑर्निथोफिली, देखिए अबायोटिक एजेंट्स 2 टाइप के थे, एक वाटर एक विंड। और बायोटिक कितने टाइप के थे? 3, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट्स। तो ये जो ऑर्निथोफिली है, क्या है? ऑर्निथोफिली में पॉलिनेशन किसके जरिए हो रहा है? बर्ड्स के जरिए हो रहा है। किसके जरिए हो रहा है? बर्ड्स के जरिए। लेकिन बर्ड्स में भी एक कंडीशन है, कोई भी बर्ड्स पॉलिनेशन नहीं कर सकते। बर्ड्स का कंडीशन हम आपको आगे बताते हैं, पहले आप इसका डेफिनेशन समझ लीजिए ऑर्निथोफिली का। क्या है? पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, बर्ड्स के जरिए पॉलिनेशन होता है। इनका साइज क्या है? इनका साइज है लार्ज। इनका कलर है ब्राइट कलर। इनका भी कलर ब्राइट है, बस इनका साइज क्या है? लार्ज है, बड़ा है। इनका पॉलन ग्रेन्स कैसा रहता है? स्टिकी रहता है और स्पाइनी रहता है। क्या रहता है? स्टिकी एंड स्पाइनी। हाँ, इनके एग्जांपल में बॉम्बैक्स है, ब्यूटी है, एक्सेट्रा है। लेकिन बर्ड्स का कंडीशन देख लेते हैं, पहले बर्ड्स का कंडीशन देख लेते हैं। बर्ड्स का कंडीशन देखिए कैसा है। बर्ड्स कैसे होते हैं? स्मॉल साइज रहते हैं, छोटे साइज के बर्ड्स। बट लेकिन बीक लंबी रहती है। बीक, बीक क्या? बीक, बीक लंबी रहती है, लेकिन उनका साइज कैसा रहता है? स्मॉल रहता है, लेकिन चोंच बड़ी रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे सन बर्ड्स है और हमिंग बर्ड्स। कौन कौन? सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। किसके? जो मतलब पॉलिनेशन बर्ड्स के जरिए जो होता है उसमें फ्लावर से कम वेट रहना चाहिए बर्ड्स का, जिससे बर्ड्स मतलब फ्लावर टूट ना जाए। अगर बर्ड्स उनके ऊपर बैठे तो फ्लावर टूट ना जाए। इसलिए स्मॉल बर्ड्स रहते हैं, लेकिन उनका बीक लंबा रहता है, जिसमें
वो पॉलन ग्रेन्स पकड़ के वहां जाके एंथर मतलब स्टिग्मा में डालते हैं। हाँ, ये होता है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स कि पॉलन ग्रेन मतलब बर्ड्स अपने पीक से पॉलन ग्रेन्स को एंथर से निकाल के और जाके जब फ्लावर में बैठ के उनके स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स को छोड़ते हैं। ये इसी प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। मतलब पॉलिनेशन बाय बर्ड्स ऐसा ही होता है, उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। थर्ड क्या है? थर्ड है कायरोपेट्रोफिली। क्या है? कायरोपेट्रोफिली। तो इसमें किसके जरिए होता है पॉलिनेशन? बैट्स। अरे बैट्स सर, बैट। अरे भैया खेलने वाला बैट नहीं, बैट बॉल वाला, क्रिकेट वाला बैट नहीं, बैट भैया, बैट्स। नहीं तो आप सोच रहे होंगे अरे सर बैट, क्रिकेट वाले बैट से कैसे हो रहा है पॉलिनेशन? अरे नहीं यार, बैट मतलब चमगादड़। कौन? चमगादड़ के जरिए पॉलिनेशन कैसे हो रहा है हमारे प्लांट्स में? वो कौन दर्शाता है? ये कायरोपेट्रोफिली। कौन दर्शाता है? कायरोपेट्रोफिली। पॉलिनेशन बाय बैट्स, चमगादड़ के जरिए पॉलिनेशन फ्लावर में कैसे हो रहा है। इनका साइज भी लार्ज रहता है, बट इनका कलर इन दोनों का कलर ब्राइट सा, लेकिन इनका कलर क्या रहता है? डल। क्या रहता है? डल। और इनका पोलन ग्रेन्स कैसा है? लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स। क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स। हाँ, लार्ज अमाउंट में रहते हैं। कैसे पोलन ग्रेन्स? एडिबल पोलन ग्रेन्स। इनका एग्जांपल देख लीजिए। इनका एग्जांपल है एंथोसिफेलस, और मतलब इसको कड़म ट्री भी बोलते हैं, और एडेंसोनिया, इसको बायोबाब ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोबाब ट्री। हाँ, एक है एंथोसिपियस मतलब एंथोसिफेलस, और एक है एडेंसोनिया। तो इनके भी दो एग्जांपल्स मैंने लिखे। तो ये जो कायरोपेट्रोफिली है, ये पॉलिनेशन किसके जरिए होता है? बैट्स के जरिए। किसके जरिए? बैट्स, चमगादड़ के जरिए। क्रिकेट वाला बैट मत समझना, ठीक है? क्रिकेट वाला बैट मत समझना। यहाँ पे पॉलिनेशन बर्ड की जरूरत है, लेकिन इसमें बड़े वाले बर्ड्स मत समझना। बर्ड्स कैसे रहते हैं इसमें? स्मॉल। कैसे बर्ड रहते हैं? स्मॉल बर्ड्स। और पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स भी, मतलब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स के जरिए जिसका पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं एंटोमोफिली। बर्ड्स के जरिए जिसका पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। और बैट्स, चमगादड़ के जरिए जिसका पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं कायरोपेट्रोफिली। क्या कहते हैं? कायरोपेट्रोफिली। सुनाई दिया? अरे यार, इसके पहले सुन लो जाके। तो आई होप आपको ये हमारा बायोटिक एजेंट्स बहुत अच्छे से समझा होगा, जिसमें पॉलिनेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। किसके जरिए? पॉलिनेशन बाय लिविंग एजेंट्स, लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स के जरिए जिसमें पॉलिनेशन होता है उसको हम कहते हैं बायोटिक एजेंट्स। तो आई होप आपको हमारा तीनों टाइप बायोटिक एजेंट्स के अच्छे से समझे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।